हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैंने सोचा छोटा सा ब्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि आज मैं ना अपने लड्डू गोपाल के लिए कुछ नया ड्रेस बनाने वाली हूँ, कपड़े बनाने वाली। वैसे मैंने एक बनाया था जो मेरे लड्डू गोपाल पहने हुए हैं। आप लोग देखिए कितना प्यारा है, बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने खुद से बनाया है, तो आज मैं फिर से बनाने वाली हूँ। वैसे तो मुझे ब्लॉग सुबह से बनाना चाहिए था, पर मैं सुबह से नहीं बना पाती, क्योंकि इतना सारा काम हो जाता है कि बच्चों को स्कूल भेजना और हस्बैंड की भी टिफ़िन लगाना, इसके बाद ही सारा काम होता है। मैं लड्डू गोपाल का जो भोग भी करती हूँ, जो उनको मैं स्नान भी कराती हूँ, वो मैं इन लोगों के जाने के बाद ही कराती हूँ। मैं सुबह नहीं कर पाती। सुबह से मैं उनको उठाती हूँ, क्योंकि टाइमिंग स्कूल का इतना वो है कि सुबह 8:30 बजे लड़कियों को जाना होता है और 7 साढ़े 7 तक हस्बैंड को जाना होता है, तो मैं नहीं कर पाती। तो आज मैं आपको छोटा सा अपना मिनी ब्लॉग में बताऊंगी कि जो मैं लड्डू गोपाल की ड्रेस बना रही हूँ वो कैसे बना रही हूँ, और सुबह से शाम तक की जो मेरी आज। और मैं जा रही हूँ ऊपर अपने लड्डू गोपाल के फूल लेने के लिए, और मैं आ गई अपने छत पे। और छत से देखिए आज ना सुबह सुबह बारिश हुई है, बट धूप भी इतनी ज़्यादा निकल आई, कोई मतलब नहीं बारिश का। और इस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और देखिए मेरे गमले पे ना छोटे छोटे फूल खिले हुए हैं, जो कि आज मैं लड्डू गोपाल को अपने चढ़ाऊँगी। और ये है मेरी तुलसी मैया। ये जब मैं लेकर आई थी इतनी छोटी थी मेरी तुलसी माता। ये जैसे ये है इतनी छोटी थी, लेकिन आज मेरी तुलसी माता इतनी बड़ी हो गई। और भी है, मैं आप एक ये है मेरी तुलसी मैया। बहुत इसमें ना मुझे पता ही नहीं चला था कि इसमें तुलसी माता के पेड़ निकल आए। इसमें भी निकले हैं कुछ, इस पर भी निकले, इस पर भी निकले। बहुत सारी घास हो गई है, बस इनको निकालना है मुझे। और मुझे ये मिल गए फूल, और मैं लेके जा रही हूँ। अब नीचे जाऊँगी तो अपने लड्डू गोपाल को, जो कि मेरे मंदिर पे भगवान है, सबको मैं चढ़ाऊँगी। सुबह तो मैं पूजा कर लेती हूँ, लेकिन मुझे ना फूल नहीं मिल पाते, तो मैं शाम को मतलब दोपहर में जब भी मेरे फूल खिल जाते हैं तो मैं जाती हूँ, फिर चढ़ाती हूँ उनको। और मैं आ गई थी अपने मंदिर पे, तो मैं उनको चढ़ाऊँगी फूल। इसके बाद मुझे और भी काम करने हैं। मैंने उनका भोग सुबह ही लगा दिया, लेकिन थोड़ा बहुत जो काम है उनको भी करना पड़ेगा मुझे। और अब मैं बनाऊंगी अपने लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस, मतलब उनके लिए कपड़े बनाऊंगी। वैसे तो मार्केट से भी ले सकते थे, लेकिन मार्केट में जो मिलते हैं तो वो थोड़ा सा 1-2 बार पहनाने के बाद पता नहीं ख़राब से हो जाते। मेरे पास हैं और मैं खुद से बनाऊंगी उनके लिए। और मतलब मशीन तो मेरी इतनी अच्छी नहीं चलती, इसमें सारा बल लगाना पड़ता है तब जाके मेरी मशीन चलती है। तो मैं सुई धागे से हाथ से बनाऊंगी। इसके बाद अगर थोड़ा बहुत अगर मशीन चली तो फिर मशीन से चला दूंगी। एक मैंने ड्रेस बनाई लड्डू गोपाल के लिए, जो मैं उन्हें उसको भी दिखाऊंगी आपको। वो बहुत प्यारी लगती है, और मैंने इस कपड़े से बनाया है, तो बहुत सुंदर लगती है। मैंने उनको पहनाया भी है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो जो भी मेरे इस ब्लॉग में नए हैं, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिएगा, और मेरी वीडियो को स्किप मत करना, आप लास्ट तक देखना। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं लड्डू गोपाल के लिए कौन सी ड्रेस बना रही हूँ। और मैं आ गई थी किचन पे आके मैं अपना ना जो वीडियो बनाती हूँ, डेली शूट करती हूँ, उसका वीडियो बना रही थी। कॉमेडी वीडियो बनाती हूँ मैं। एक मेरा दूसरा चैनल भी है जो अनाया कॉमेडी वीडियो करके है, तो आप प्लीज़ उसको भी जाइएगा और देखिएगा। मैं उसमें बहुत अच्छी कॉमेडी वीडियो बनाती हूँ। वैसे तो मैं उसमें ब्लॉगिंग करना चाहती थी, लेकिन उस टाइम पे जब मैंने वीडियो का मतलब चैनल बनाया था, इतना मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने दोनों पे कॉमेडी डालने लगी, और इसमें मैं ज़्यादातर ब्लॉग ही डालती हूँ। तो दोपहर के बज रहे हैं 12:30, तो अब मैं लड्डू गोपाल को थोड़ा सा लेटाऊँगी। तो अब मैं उनको उठाने जा रही हूँ। वो वैसे तो अभी मंदिर में बैठे हुए थे, अब उनको मैं ले जाकर और लेटाऊँगी, फिर उनको उठाऊँगी। और ये मेरे लड्डू गोपाल छोटे से, आज मैंने इनको कुछ नए ड्रेस पहनाए थे। अब मैं इनको लेके जा रही हूँ सुलाने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया था, 12 हो गए थे। तो अब मैं इनको ले जाऊँगी सुलाने के लिए। और ये लड्डू गोपाल मेरे झूला झूल रहे हैं। थोड़ा सा मैं उनको झूला झूलाऊंगी, फिर लेटा दूंगी उनको। तो आज मैंने उनके ना बाल नहीं लगाए थे, और मुकुट उनके सिर के हिसाब से बहुत बड़ा था। और ये है मेरे लड्डू गोपाल जी का बिस्तर, जो मेरे लड्डू गोपाल यहाँ सोते हैं, और मैं इसमें रखती हूँ पानी उनके लिए। और ये है मिट्टी का,
तो इस पे रखती हूँ। और मेरे लड्डू गोपाल की गाय, और ये जो छोटे से गणपति बप्पा हैं तो ये मैंने मेरी छोटी बेटी ने बनाया था, और जो ये वाले हैं ये वाले मेरी बड़ी वाली बेटी ने बनाया था स्कूल पे, तो मैंने इनको भी रख दिया उनके पास। और देख सकते हैं मेरे लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं ना। और ये मेरे लड्डू गोपाल जो कि अभी आराम कर रहे हैं, और उनका सारा सामान ये मैंने रखा हुआ है, देखिए आप। और अभी मैंने उनको सब कुछ निकाल दिया है, मुकुट वगैरह जितना था। ये उनकी बांसुरी है, देखिए कितनी प्यारी लगती है ना, बड़ी है। अभी तो सो रहे हैं, गोपाल आराम कर रहे हैं, तब तक मैं भी कर लेती हूँ। और वैसे भी तो बच्चियों को आने का टाइम भी हो रहा है, तो तब तक आराम कर लेती हूँ, मिलती हूँ आपको। और जैसे मैंने सोचा कि आराम करूँगी तो मेरी ना भाभी आ गई हैं, तो मैं आप लोगों को उनसे मिलाती हूँ। मेरी भाभी और भैया आए हुए हैं, तो वो बहुत दिनों बाद आए हैं, मुझसे आते तो नहीं हैं डेली, लेकिन आज थोड़ा सा उनको कुछ काम था तो मेरे यहाँ भी घूमने आए। मैंने फ़ोर्स किया था कि आ जाइएगा, तो आज थोड़ा थोड़ा बना लेती हूँ, मतलब डालने के लिए। हाँ, जैसे आप आ गई तो आपकी बना लूँगी। सेम कलर है तो कलर ही नहीं था ऐसे में। ये क्या है, क्या ये स्केटिंग शूज़। और ये मेरे बड़े वाले भैया और भाभी हैं, तो बच्चे भी आए हुए थे, उससे बच्चों को छोड़ने के लिए आए थे। और ये देखिए ना कैसे ये मतलब स्केटिंग शूज से कर रहा है। और यहाँ दोनों बच्चे आ चुके थे स्कूल से, तो भाभी के बच्चों के साथ खेल रहे थे। वो जो स्कूल में बनाते हैं ना क्ले, तो बस उसी से कुछ बना रहे थे लोग, गणपति बप्पा बना रहे थे। और ये मेरी भाभी भैया लेटे हुए। और मेरा घर जितना मैं सुबह साफ़ कर लेती हूँ इन लोगों के जाने के बाद, तो अब मैं आपको अपने घर का हाल दिखाती हूँ। ये हैं दोनों बच्चियाँ, छोटा वाला भतीजा। ये देखिए जितने सारे इनके पास खिलौने थे सारे नीचे रख लिए हैं, और ये पड़े रहेंगे शाम तक, जब तक मैं नहीं बोलूँगी और मैं नहीं हटाऊँगी तो तब तक पड़े रहेंगे। और ये देखिए डर के मारे मैंने उससे बोला कि मैं मैम को बताऊँगी, तो वो उठ के भाग गई बाहर खेलने के लिए, मतलब छुप गई थी। और ये मतलब बड़ी वाली बेटी इतना तो उसको डर नहीं लगता, और भैया भाभी भी हंस रहे थे उसको देख। और भैया और भाभी भतीजे सब जा रहे थे, मतलब उनको मैं छोड़ने नीचे जा रही थी। उनका टाइम हो गया, मतलब टाइम नहीं हुआ था, गांव जाना था, बारिश भी होने वाली थी। वे तो आ नहीं रहे थे, मैंने उनको ज़बरदस्ती बुलाया था कि बस 10 मिनट के लिए आ जाइए, क्योंकि वैसे तो भैया को टाइम नहीं मिलता, आते ही नहीं हैं। फ्रेंड्स, घर को देख के लगता है कि मैं सुबह साफ़ ही नहीं करती हूँ। मैं अपने घर की कंडीशन दिखाती हूँ, सुबह कैसा था और अभी कैसा है। जब से दोनों स्कूल से आ गई हैं, सारे घर पे ऐसे कबाड़ फैला कर रखी, मैं क्या करूँ, कैसे कबाड़ बना कर रखी। ऐसा लगता है मैंने साफ़ ही नहीं किया इधर ये सब। अभी मैं आपको रूम में ले चलती हूँ। और मैं 4:30 के समथिंग मैं अपने लड्डू गोपाल को आ गई थी उठाने, और मैं उनके कपड़े पहना रही थी, बांसुरी वगैरह लगा रही थी, क्योंकि अब इसके बाद मैं सारा बर्तन वगैरह धुलूँगी, तो फिर मैं मतलब उनको नहीं छूती हूँ, तो कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। तो अब मैं उनको करने के बाद मंदिर में बैठाने के बाद घर का सारा काम जो है मैं वो सारा काम करूँगी। तो इसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, बारिश होने लगी, हल्की हल्की बारिश हो रही है। शाम को 4:30 हो रहे हैं, लेकिन अब बारिश हो रही है। कोई मतलब नहीं बारिश होने, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात ये कि इतनी धूल उड़ती है ना, मेन रोड पे है बहुत ज़्यादा। अभी बारिश हो रही है, थोड़ी देर में धूप निकल आएगी, कोई भरोसा नहीं है। तो मैं आ गई थी यहाँ कपड़े उठाने के लिए। मैं सारे कपड़े वैसे तो सूख ही गए थे बहुत टाइम। फिर मैंने सारे कपड़ों को फ़ोल्ड कर लिया था, और इसके बाद कपड़े सबसे पहले की, इसके बाद और दूसरा भी काम करूँगी मैं। और ये सबसे मुश्किल काम कि कपड़ों को सही तरीके से रखना, जिनके कपड़े हैं वैसे रखना सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है ये।
घर से कुछ नींबू मंगाए थे मम्मी लोगों से, तो ये है नींबू। और मैं देखो मैं अपनी किचन को क्लीन करूँगी पूरा, ना ज़्यादा पूरा घर ही गंदा है, साफ़ करना पड़ेगा। तो फटाफट कर देती, फिर पढ़ाना भी है। फिर मैंने अपने चेहरे पे थोड़ा सा लिप अप होती की, क्योंकि सुबह से अभी तक मैंने कुछ नहीं लगाया था, तो जल्दी जल्दी मैं लगा लूँ। और मेरा फ़ोन भी आ गया था, बात भी कर रही थी, वीडियो भी बना रही थी मैं। और मैंने शाम की चाय बनाई अपने लिए पीने के लिए। तो अब चाय पीने के बाद फिर बच्चों को पढ़ाऊंगी। एक तो सो गई है। और अब मैं अपने यहाँ का आपको मौसम दिखाती हूँ। मेरे यहाँ का ना जो मौसम मतलब सामने का जो नज़ारा बहुत ही अच्छा है। और मैंने अपनी चाय निकाल लिया था। और ये है मेरी चाय। कप इतना बड़ा है बट चाय इतनी नहीं है, हल्की ही चाय है। तो अब मैं चाय पीऊँगी। आइए, घर का ये हाल करने के और कितने सुकून की नींद सो रही है, ये देखिए ना। फिर मैंने उसको पढ़ाने के लिए बैठा लिया था। और उसके नाटक देखे ना, सारे कपड़े उसने उतार कर दुपट्टा मेरा पहना हुआ था, तो मैंने उसे डांटा साथ। और मैंने अपना पूजा पाठ मतलब कर लिया था। अब आ गई थी लड्डू गोपाल के लिए कुछ खाना बनाने के लिए। तो आज मैं उनके लिए ना सिमई बना रही हूँ। तो सिमई के साथ साथ मुझे खाना भी बनाना है, तो अब उसकी तैयारी करूँगी, जल्दी जल्दी बनाऊँगी, फिर भोग लगाऊँगी। क्योंकि टाइम से ही भोग लगा देती हूँ। वैसे तो मिश्री और ये सब चीज़ों का कर देती हूँ, बट थोड़ा जो खाते हैं तो उनका भी लगा लेती हूँ। हो कर पाती हूँ तो कर लेती हूँ, अगर टाइम नहीं मिलेगा तो फिर नहीं कर पाऊँगी। और बाहर ना बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मतलब पानी थोड़ा सा लग रहा है कि आज गिरेगा। मौसम भी सुबह से बनाया था, मुझे लगा कि शायद नहीं गिरेगा, तो अब गिर रहा है पानी और रात भी हो गई है। तो ये मैं बना रही हूँ लड्डू गोपाल के लिए सिमई। और वैसे तो जो बनाती हूँ उसमें से मैं उनको निकाल देती हूँ पहले खाना, बट आज सोचा था मैं कि सिमई बनाऊँगी। तो मेरे मन में सुबह से ही चल रहा था कि कुछ अलग कुछ मीठा सा बना दूँगी। तो सिमई की तैयारी कर रही हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा सही बनाऊँगी, क्योंकि मैं भी नहीं खाती, बच्चियाँ भी नहीं खाती हैं, और इसके इन लोगों के पापा भी नहीं खाते, तो नहीं ज़्यादा नहीं बनाती, थोड़ा सा ही बनाऊँगी। जो भोग का प्रसाद मिलेगा उसमें सबको। और मैंने बना लिया था लड्डू गोपाल के लिए सिमई, तो आज सिर्फ सिमई बस का भोग लगाऊंगी। तो वैसे तो मैं सब कुछ लगा देती हूँ, दाल चावल सब्ज़ी मैं अलग से फ्राई करती हूँ, क्योंकि उसमें ना लहसुन प्याज पड़ता है तो नहीं देती, और पूड़ी वगैरह सब। तो आज सिर्फ मैं सिमई का भोग लगाऊंगी। तो और मैं भी अपने खाने की तैयारी कर ली हूँ, उधर वो सब रखा हुआ है। सबसे पहले लड्डू गोपाल का भोग। गोपाल, ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल कितने। और ये मैंने भोग लगाया था पहले और आरती की संध्या के टाइम पे। और ये मैंने बनाई थी उनके लिए खीर, ये पानी है। अब मैं उन्हें भोग लगाऊंगी। छोटी छोटी उनकी गौ माताएँ हैं, गौ माता से उनको ज़्यादा प्रेम था ना, इसलिए मैं उनको भी रखती। तो फ्रेंड्स, मैंने लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया था, और अब मैं जा रही हूँ अपना खाना बनाने, मतलब सब लोगों का। तो मैं यहीं पास अपना जो ब्लॉग है, जो वीडियो है, मैं यहीं पास ख़त्म करती हूँ। तो जिसको भी मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो मैं आपको डेली रूटीन तो वैसे डेली नहीं हो पाएगा, लेकिन जिस दिन भी मेरे से हो पाएगा मैं उस दिन डेली आपको वीडियो अपलोड करूँगी, सुबह से शाम तक के। तो अब मैं अपना खाना बनाने जा रही हूँ। तो वीडियो बनाने वाला तो वैसे कोई नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब वीडियो कहीं पास ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि किचन पे काम भी करती हूँ, वीडियो भी करती हूँ, तो नहीं हो पाता मेरे से। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।